इम्पैक्ट है वो ऊपर, क्योंकि ये जो ऊपर एरिया था वो ओपन था, यहां पर इसका इम्पैक्ट हुआ और उसके साथ साथ ये पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। और यहां पर इसी शीशे को तोड़कर, यानी ये ठीक सामने वाला जो शीशा है, ये जो यहां पर इम्पैक्ट हुआ, यहां पर जो लोग आए, करीबन 20 से 30 की संख्या में लोग वहां पर आए, रोडवेज की बस थी, और फिर जाकर ऋषभ पंत को इस शीशे को तोड़ा गया। इस शीशे को तोड़कर ऋषभ पंत को बाहर निकाला गया। ऋषभ पंत को जब उस समय तोड़ा गया और निकाला गया बाहर शीशे को तोड़कर, तो उस दौरान सबसे पहले ये देखा गया कि वो कॉन्शियस है या नहीं, और उस समय वो कॉन्शियस थे क्योंकि चोट काफी ज्यादा लग चुकी थी उनके। प्राइमरीली जो अभी अंदरूनी चोट के लिए बाकी एमआरआई और बाकी चीजें होंगी, डॉक्टर्स ने बताया, लेकिन उसके बाद जो इनिशियली जो मेजर इंजरी दिखाई दे रही थी वो उनके पीठ पे और पैर पर थी, वो चलने में थोड़ा प्रॉब्लम उनको हो रहा था, इसीलिए यहां पर सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन गाड़ी का इंपैक्ट, फ्रंट हिस्सा आप देखें कुछ बचा नहीं है, पूरा इंपैक्ट ऐसा था। एलॉय व्हील डैमेज हो चुका है, उसके अलावा जो फ्रंट का हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज है। गाड़ी का नंबर जहां पर है, क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी है 2011 में, यहां पर कुछ नहीं बचा, पूरी मशीनरीज, इंजन सब कुछ डैमेज है। और पीछे का हिस्सा, क्योंकि यह भी कहा गया कि ऋषभ पंत के पास उस दौरान पैसे थे, जो यहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत को पैसे जरूर दिए गए थे, लेकिन वो कौन से पैसे हैं, क्या पैसे हैं, उसकी जानकारी अभी नहीं है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और ऋषभ पंत के ठीक होते ही उनसे पूछेगी भी। और यहां पर ये जो पीछे का एरिया है जहां पर ऋषभ पंत का थोड़ा जो हाउस होल्ड चीजें हैं, क्योंकि वो अपने घर जा रहे थे, ऋषभ पंत का घर यहीं पर रुड़की मरी है, और जब इसका इंपैक्ट हुआ तो आग काफी ज्यादा फैलती गई, और आग फैलने के साथ साथ जो पीछे की डिक्की एरिया है वो भी पूरी तरीके से जल चुका था, झुलस चुका था, और इसमें कुछ भी नहीं बचा था। और यही वजह है कि ये जो इस समय जो गाड़ी है वो पूरी तरह से डैमेज होने के साथ साथ ऋषभ पंत की बहादुरी और यहां के स्थानीय लोगों की बहादुरी, उसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं उनका इनिशिएटिव, जो कि तुरंत उनको बाहर निकाल के फर्स्ट एड देना और फिर हॉस्पिटल भेजना काफी काम आया, और इसी वजह से स्थिति अभी राहतपूर्ण है। तो गाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यह हादसा कितना भयानक था। बीसीसीआई ने बयान जारी कर ऋषभ पंत की चोट के बारे में पूरी जानकारी दी है। ऋषभ पंत के माथे पर 2 जगह कट आए हैं, इसके अलावा दाहिने घुटने में चोट आई है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये लिगामेंट इंजरी है, फ्रैक्चर नहीं है। एमआरआई से पता चलेगा कि चोट कितनी गंभीर है। पंत के टखने, पांव के अंगूठे और कमर में भी चोट लगी है, उनकी कमर छिल गई है। बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा है कि एमआरआई से पता चलेगा कि पंत को किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिलहाल वो देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। तो बीसीसीआई ने ये बयान जारी किया है जिसके मुताबिक पंत को जो चोट लगी है वो अभी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही है। हालांकि अभी एमआरआई होगा, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि किस तरीके का ट्रीटमेंट उनको मिलेगा। हालांकि हरिद्वार के एसएसपी के मुताबिक पंत को झपकी आने के कारण हादसा हुआ है। रुड़की में डिवाइडर से टकराने के बाद पंत की मर्सिडीज कार पलट गई, इसके बाद कार में आग लग गई। पास से गुजर रहे हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर ने पंत की मदद की और उन्हें बाहर निकाला गया। प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। तो आज सुबह ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे थे। वो खुद कार को ड्राइव कर रहे थे। जब उनकी कार रुड़की के मंगलोर के पास पहुंची तो इसका संतुलन बिगड़ा और ये डिवाइडर से जा टकराई। बताया जा रहा है कि उस वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको वो इंसिडेंट साइट दिखा दें जहां पर
ऋषभ पंत की कार आकर टकराई और टकराने के बाद जो इंपैक्ट हुआ, जिसकी वजह से उनकी BMW जो मर्सिडीज गाड़ी थी जिसका नंबर DL7CN1717 है 2011 में, वो यहां पर आके पूरी तरीके से उसमें आग लग गई और आग लगने के साथ जो उसके शीशे थे वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। आनन फानन में यहां के स्थानीय लोगों ने काफी मदद करने की कोशिश की और जो शीशे थे उसका इंपैक्ट ऐसा था कि ऋषभ पंत बहुत मुश्किल से अंदर जो साइड विंडो है उसे तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकले। स्थानीय लोगों ने इसकी मदद की। ये पूरा इंपैक्ट है जिसकी वजह से ये जो रेलिंग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। करीबन 100 की स्पीड में जो इस समय प्राइमरीली इन्वेस्टिगेशन किया गया उसे पता लगा कि 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी और ये पूरा करीबन ये 20 मीटर तक का ये जो पूरा एक एरिया है, जो पिलर है, जो यहां पर बैरिकेड जो पिलर लगा हुआ था रोड के किनारे पे, वो पूरी तरीके से टूटा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंसिडेंट आखिरकार हुआ कैसे, क्योंकि ये मेन रोड है जो कि रुड़की को कनेक्ट करता है। ऋषभ पंत का घर रुड़की में है और ऋषभ पंत अपने घर जा रहे थे। करीबन 3 से 4 बजे के लगभग वो निकले और यहां पर 5:30 से 6 बजे के बीच पहुंचे। अब इंसिडेंट्स की साइट जो है जहां पर ये घटना घटी, जिस तरीके से घटी, वो हम आपको दिखा दें। ठीक सामने, यानी जहां पर ये घटना घटी है, ये पूरा एक पॉइंट है जो कि एक डाइवर्जन पॉइंट है, लेकिन उससे ठीक पहले करीबन जो मेन स्पॉट है जहां पर जो रेलिंग है उनसे उनकी गाड़ी टकराई। लेकिन जब 100 की स्पीड में उनकी मर्सिडीज गाड़ी आ रही थी तो उसी दौरान ये जो नरसम का एरिया है, रुड़की का एरिया पड़ता है, रुड़की डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, यहां पर उनकी गाड़ी जो दिल्ली से रुड़की की तरफ अपने पैतृक घर जा रही थी, अपने घर में जा रही थी, उसी बीच तेज इंपैक्ट के साथ ऋषभ पंत की आंख लगी। ऐसा प्राइमरीली ऋषभ पंत ने डॉक्टर्स को बताया, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी यहां पर मौजूद उनको बताया। ये गुरुकुल नारसन का एरिया है, ये हरिद्वार के अंदर पड़ता है और रुड़की डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया है। और यहां पर जैसे ही ऋषभ पंत की गाड़ी यहां पर पहुंची, तेजी के साथ इंपैक्ट हुआ, क्योंकि ऋषभ पंत की आंख लगी हुई थी। ऋषभ पंत अकेले गाड़ी चला रहे थे और उसी दौरान जैसे ही आग लगी, यानी आप समझिए करीबन 50 मीटर के इस एरिया के अंदर तेज इंपैक्ट के साथ उनकी गाड़ी टकराई और टकराने के बाद इंपैक्ट ऐसा हुआ कि जो दिल्ली से रुड़की आने वाला मेन रोड था उस पर जो बैरिकेड था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। और ये वो साइट है जहां पर सबसे पहले जो तेज इंपैक्ट के साथ ऋषभ पंत की गाड़ी जो कि मर्सिडीज थी वो टकराई और टकराने के बाद उस समय स्पीड करीबन 100 था। पंत के हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं। इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। धामी ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो पंत को एयर एम्बुलेंस से भेजा जाएगा। ऋषभ पंत का अभी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, हायर जिस सब सेंटर को रिफ़र किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूँ और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ऋषभ पंत की गाड़ी में आग लग चुकी थी। हालांकि उससे पहले ही स्थानीय लोगों की मदद से ऋषभ पंत को इस गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और गाड़ी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। हालांकि बात जो राहत की है वो ये है कि ऋषभ पंत की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। उनको चोटें जरूर लगी हैं, लेकिन अभी आगे जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि उन्हें किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पैरों में चोट लगी है, उनकी कमर भी छिल गई है, जो कि उन्हें शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर निकाला गया था। इसके साथ ही साथ माथे पर भी 2 कट लगे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और उसके हिसाब से ही उनका इलाज चल रहा है। आज सुबह तड़के ये एक्सीडेंट हुआ है जब ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर की तरफ यानी रुड़की की तरफ जा रहे थे। जो जानकारी शुरुआत में हासिल हुई है, पुलिस के मुताबिक आंख लग गई थी, यानी कि नींद आ गई थी ऋषभ पंत को, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और जैसे ही गाड़ी टकराई वैसे ही इस गाड़ी में आग भी लगनी शुरू हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से ऋषभ पंत को इस गाड़ी से बाहर निकाला गया। इधर तुनिशा की मां ने आज शिजान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर शिजान के वकील का क्या बयान आया है, क्या कुछ कहा शिजान के वकील ने, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।